क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच और विचार आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल और संतोषजनक हो, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इसे कैसे हासिल किया जाए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बदल सकती है, गुड वाइब्स, गुड लाइफ। इस किताब के लेखक वेक्स किंग ने बताया है कि कैसे हम अपनी सोच और आदतों को बदलकर एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोच से कैसे आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर। गुड वाइब्स, गुड लाइफ एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। वेक्स किंग ने इस किताब में अपनी व्यक्तिगत यात्रा और उन सिद्धांतों को साझा किया है जो उन्हें एक मुश्किल समय से बाहर निकलने में मददगार साबित हुए। इस किताब का मुख्य संदेश है कि जब आप अपनी अंदर की ऊर्जा और सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेक्स किंग ने कौन कौन से तरीकों से अपनी सोच को बदला और कैसे आप भी इन तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता ला सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स, गुड लाइफ में लेखक एक बेहद शक्तिशाली उदाहरण साझा करते हैं जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सोच और वाइब्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि हमारी बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाएं हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होती हैं। वेक्स किंग बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो उनका जीवन कई चुनौतियों से भरा हुआ था। गरीबी, भेदभाव और पारिवारिक समस्याएं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं। इन कठिनाइयों के बावजूद वेक्स ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि अगर वह अपने अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकें, तो उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। वेक्स ने एक उदाहरण दिया जब वह बहुत तनाव में थे और उन्हें लगा कि उनका जीवन नियंत्रण से बाहर हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि वह हर समय नकारात्मक सोच में डूबे रहते थे। उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए उन्होंने अपनी सोच और वाइब्स को बदलने का फैसला किया। वेक्स ने सबसे पहले अपनी सुबह की दिनचर्या को बदला। उन्होंने हर दिन सुबह उठते ही अपने आप को सकारात्मकता से भरने की कोशिश की। वह गहरे सांस लेते, खुद को आईने में देखते और खुद से कहते, आज का दिन एक अच्छा दिन होगा। मैं खुश हूं, मैं सफल हूं और मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत रखता हूं। यह एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावशाली कदम था जिसने उनके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाया। इसके बाद वेक्स ने उन लोगों के साथ समय बिताना कम कर दिया जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका आसपास का माहौल भी उनके विचारों को प्रभावित कर रहा था। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों का चयन बड़ी सावधानी से किया और केवल उन लोगों के साथ समय बिताया जो उन्हें प्रेरित करते थे और उनके लिए खुशियों का स्रोत थे। वेक्स ने यह भी महसूस किया कि उनकी सोच का उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वह नकारात्मक सोचते थे तो उन्हें थकान और बीमारियां ज्यादा महसूस होती थीं। लेकिन जब उन्होंने सकारात्मक सोचना शुरू किया तो उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। यह उनके लिए एक बड़ा मोड़ था, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि हमारी मानसिक स्थिति का सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उन्होंने यह भी सीखा कि छोटे छोटे कदमों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि दिन में कुछ समय मेडिटेशन करना, खुद के लिए समय निकालना और अपने लक्ष्य पर फोकस करना। इन सभी चीजों ने मिलकर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। वेक्स किंग का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बना सकते हैं, तो हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। गुड वाइब्स, गुड लाइफ हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने अंदर की दुनिया को संवारते हैं, तभी हमारी बाहरी दुनिया भी सुंदर बनती है। सकारात्मक वाइब्स और सही सोच से हम अपने जीवन को सचमुच बदल सकते हैं। यह सच है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं
तो आपकी ऊर्जा और आपकी वास्तविकता भी सकारात्मक दिशा में मोड़ लेती है। इसके विपरीत, यदि आप नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह संभावना बढ़ जाती है कि नकारात्मक घटनाएं भी आपकी जिंदगी में आएं। यह अवधारणा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है कि आपकी सोच और भावनाएं आपके जीवन की घटनाओं को आकार देती हैं। लेखक के अनुभव में उन्होंने देखा कि जब वे सकारात्मक रूप से सोचते थे कि वे छुट्टी का खर्च उठा सकेंगे, तो यह घटना वास्तव में घटी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ सोचने से पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इस सोच के साथ जुड़ी भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, लेकिन आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं, तो यह आपके जीवन में मिश्रित परिणाम ला सकता है। इसी समस्या को हल करने के लिए लेखक ने एक नए सिद्धांत की खोज की, जिसे उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा। इसके अनुसार, जब आप उत्साहित और ऊर्जा से भरे होते हैं, तो आपकी वास्तविकता भी सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज हो जाती है और आप बेहतर चीजों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक भावनाओं के साथ आपकी ऊर्जा कम हो जाती है और नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में आ सकती हैं। यह सोचने की प्रक्रिया पर आधारित है कि सब कुछ, जिसमें हमारा दिमाग भी शामिल है, एटम से बना है और ये एटम निरंतर गति में रहते हैं। हमारे विचार और भावनाएं भी इसी प्रकार की वाइब्रेशन पैदा करती हैं। इसलिए उच्च आवृत्ति वाली भावनाएं जैसे उत्साह और प्रेम अधिक सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती हैं, जबकि गुस्सा और उदासी जैसी भावनाएं कम आवृत्ति की होती हैं और नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकती हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार, जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, तो आपकी सोच और भावनाएं भी उच्च आवृत्ति की होती हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार, अपने भावनात्मक और मानसिक राज्य को सही रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकें। यह विचारों और भावनाओं की शक्ति को समझने और उनका सही दिशा में उपयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अपने विचारों और भावनाओं को नियमित रूप से निगरानी में रखना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित करना आपकी जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपनी वास्तविकता को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा और भावनाएं आपके आसपास की दुनिया को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। जब एक एटम वाइब्रेट करता है, तो उसके आसपास के एटम भी उसी आवृत्ति पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह, जब आपकी भावनाएं उच्च आवृत्ति उत्पन्न करती हैं, तो आपकी वास्तविकता भी उच्च आवृत्ति की हो जाती है। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन को बेहतर और सुखद बना सकता है। आप अपनी बाहरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी वाइब्रेशन की आवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप भावनाओं की बात करते हैं, तो आप ग्रीन अलगी से प्रेरणा ले सकते हैं। ग्रीन अलगी एक प्राकृतिक पौधा है जो अपनी ऊर्जा को अन्य पौधों से प्राप्त करता है। इसी तरह, आप अपनी ऊर्जा को लोगों और अपने वातावरण से खींच सकते हैं। जब आपके चारों ओर चीजें खराब चल रही होती हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा महसूस करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी वाइब्रेशन की आवृत्ति को उच्च रखना चाहते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना होनी चाहिए। अच्छे वाइब्रेशन संक्रामक होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो प्यार और खुशी से भरे होते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति आपकी वाइब्रेशन पर असर डालेगी। जब आप उनकी उच्च आवृत्ति पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन में और भी लोगों को आकर्षित करना शुरू करेंगे। अपनी भावनात्मक आवृत्ति को बढ़ाने के लिए एक और तरीका है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपनाएं। रिसर्च से पता चला है कि मुस्कुराना, यहां तक कि जब आपके पास मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी आपके शरीर को एंडोर्फिन्स का स्पाइक देता है। एंडोर्फिन्स आपके शरीर का फील गुड केमिकल है। अगली बार जब आप दुखी हों, तो खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें और आप इसके लाभ महसूस करेंगे। आप एक पॉजिटिव पोस्टर भी बना सकते हैं जो आपको एक भावनात्मक लाभ दे सकता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए पावरफुल तरीके से खड़े होने या बैठने से टेस्टोस्टेरोन में 20% की वृद्धि होती है।
टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। यह आपकी आत्मछवि को बेहतर बना सकता है और आपको अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को और भी अधिक जागरूक करना चाहते हैं, तो आपको समाज से एक ब्रेक लेने की जरूरत हो सकती है। आधुनिक जीवन से ब्रेक लेने से आपको रिचार्ज होने में मदद मिलती है। हालांकि यह आपको असामाजिक महसूस करवा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से स्वस्थ है। कभी कभी खुद को समाज से दूर रखना और अकेले समय बिताना आपकी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है और आपको नई ऊर्जा दे सकता है। अंत में, अपने वाइब्रेशन को और भी ज्यादा जगाने के लिए प्रकृति में अकेले समय बिताने की कोशिश करें। रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ प्रकृति में होने से आपके शरीर और दिमाग में सुधार होता है। आप अपने काम को बागीचे में बैठकर कर सकते हैं या अपने आसपास के पार्क में टहला सकते हैं। इसके अलावा, अगर यह धूप वाला दिन है, तो सूरज की किरणें आपको विटामिन डी और सेरोटोनिन प्रदान करती हैं। ये दोनों चीजें आपके मूड को स्थिर रखने में मदद करती हैं। सूरज की किरणों से मिलने वाली ये चीजें आपके आत्मसंवेदनशीलता और सकारात्मकता को बढ़ा सकती हैं। इन उपायों के माध्यम से आप अपनी वाइब्रेशन की आवृत्ति को नियंत्रित करके अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और खुशहाल बना सकते हैं। अपनी भावनाओं और ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर आप एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हाई वाइब्रेशंस। हमने देखा है कि कैसे लोगों के साथ समय बिताना आपकी वाइब्रेशन को एक उच्च स्तर तक ले जा सकता है और आपको अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने में मदद कर सकता है। जब आप सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ होते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी खुद की ऊर्जा को ऊंचा उठाती है और आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना आपकी वाइब्रेशन को कम कर सकता है और आप खुद को नकारात्मक, कमजोर और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप नकारात्मक लोगों के आसपास हैं, तो अपने आप को कमजोर या दोषी महसूस करने की बजाय यह समझना जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह सही है कि अगर आप नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन भी नकारात्मक हो जाएगी और इससे आपकी वास्तविकता भी प्रभावित होगी। यह एक सर्कुलर प्रक्रिया है। अगर आप नकारात्मक वाइब्स के संपर्क में आते हैं, तो जल्दी ही आप भी उन नकारात्मक वाइब्रेशनों को दूसरों में फैलाएंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए खुद को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचें। अपने आप को एक बड़े पेड़ की तरह कल्पना करें जिसकी क्षमता बहुत बड़ी है। अगर आप नकारात्मकता में बदल जाते हैं, तो आप उस मजबूत और ऊंचे पेड़ में विकसित नहीं हो पाएंगे जिसकी क्षमता आप में है। इसलिए जब आप नकारात्मक लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो खुद के टॉक्सिक व्यवहार को भी अस्वीकार करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएं ताकि आपकी वास्तविकता भी सकारात्मक बनी रहे। जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते, तो हम अक्सर अपने बुरे मूड या परेशानियों को अपने व्यवहार का जस्टिफिकेशन मान लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारे आसपास के लोग ठीक कर रहे हैं और इसलिए हमें बुरा महसूस होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी नहीं जानते कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर उजागर करते हैं, तो हम उन्हें असलियत में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को सकारात्मक रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद के नकारात्मक व्यवहार को पहचानें और उसे बदलने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं और ऊर्जा को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपनी वास्तविकता को भी सुधार सकते हैं। जब आप अपनी आंतरिक वाइब्रेशन को उच्च बनाए रखते हैं, तो आप अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार करते हैं और इससे आपकी वास्तविकता भी बेहतर होती है। अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना और अपनी वाइब्रेशन को उच्च रखना आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित करने से आप अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया एक निरंतर प्रयास की मांग करती है, लेकिन इसके फायदे दीर्घकालिक होते हैं और यह आपके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकती है। इसलिए
अपनी वाइब्रेशन को उच्च बनाए रखने के लिए सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें और अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। आपकी भावनाएं और वाइब्रेशन आपके जीवन को आकार देती हैं, इसलिए उन्हें सकारात्मक दिशा में बनाए रखना आपके जीवन की सफलता और खुशहाली के लिए आवश्यक है। अक्सर जब कोई हम पर उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता है, तो हम तर्क करते हैं कि हमने जो कहा या किया वो बुरा नहीं था। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और दूसरों को ही दोषी मानते हैं कि उन्होंने हमारे बर्ताव को गलत समझा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें दूसरों की भावनाओं को मान्य करने का कोई हक नहीं है। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। जिम्मेदारी लेना आत्मसंप्रेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को यह संदेश देते हैं कि आप नकारात्मकता से बेहतर हैं। यह आत्मसंप्रेम खुद को मान्यता देने और खुद को सम्मान देने की प्रक्रिया है जो आपकी व्यक्तिगत वृद्धि और भावनात्मक संतुलन के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि कोई आपसे कहे कि 5 चीजों की एक सूची बनाएं जिनसे आप प्यार करते हैं। क्या आप खुद को उन 5 चीजों में शामिल करेंगे? अफसोस की बात है कि अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में आत्मसंप्रेम की कमी है। आज की दुनिया में हम अक्सर उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनके बारे में लोगों को लगता है कि हमें उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, चाहे हमें वे पसंद हों या न हों, चाहे वे हमें सम्मान दें या न दें। लेकिन हम कभी खुद से यह नहीं पूछते कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं। यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि सच्ची खुशी और संतोष उस समय आती है जब आप खुद को बिना शर्त के प्यार करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। मुख्य संदेश यह है कि खुद को सुरक्षित और प्यार से संजोना अत्यंत आवश्यक है। असुरक्षा एक खतरनाक चीज हो सकती है और यह आपके रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। सोचिए एक प्रेमी के बारे में जो चुपके से अपने पार्टनर के मेल और मैसेज देखता है। यह ईर्ष्या और असुरक्षा से आता है। शायद वे सोचते हैं कि वे भरोसे लायक नहीं हैं और इन हरकतों की वजह से उनका रिश्ता भी खत्म हो सकता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, तब तक दूसरे लोग आपके नकारात्मक विचारों का फायदा उठाएंगे और आपके लिए प्यार करना भी मुश्किल हो जाएगा। आत्मसंप्रेम का एक हिस्सा खुद के शरीर को स्वीकार करना भी है। यह आसान नहीं है, खासकर जब सोशल मीडिया पर मॉडल और मशहूर लोगों की तस्वीरों की भरमार हो। ये तस्वीरें अक्सर तुलना को बढ़ावा देती हैं और आपको खुद को कम महसूस कराती हैं। और भले ही ऐसा लगे कि ये खूबसूरत लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा खुश हैं, लेकिन अक्सर ये लोग आत्मसंदेह की भावनाओं से संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। लेखक ने एक बार एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की जिन्होंने कहा कि वे प्लास्टिक सर्जरी करवाने का तनाव महसूस करती हैं। इसके बाद लेखक ने एक महिला फॉलोवर से बात की जो अपने लुक्स को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी और मानती थी कि अगर वह वास्तव में अपनी तस्वीरों की तरह दिख सके तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। यह एक पुरानी समस्या है और कहा जाता है कि बाहरी दिखावट की तुलना में आंतरिक शांति और आत्मसंप्रेम कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मसंप्रेम का यह पहलू सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। खुद को स्वीकार करने और प्यार करने की प्रक्रिया निरंतर प्रयास की मांग करती है, लेकिन इसके फायदे दीर्घकालिक होते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। इसलिए आत्मसंप्रेम को अपनाने के लिए आपको अपनी असुरक्षाओं को पहचानना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। खुद को स्वीकार करें, अपने शरीर और मन को सम्मान दें और दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं। आपकी भावनाएं और मानसिक स्थिति आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती हैं, इसलिए खुद से प्यार करना और खुद को मान्यता देना अत्यंत आवश्यक है। सच्ची खुशी और संतोष आपके अंदर की शांति से आती है। इसलिए खुद को बिना शर्त के प्यार करें और खुद की इज्जत करें, क्योंकि यही आपको असली खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। प्रेम हर जगह है। क्या आप जानते हैं कि खुद से सच्चा प्रेम करना आपकी खुशी की कुंजी हो सकता है?
जब आप आत्मसंप्रेम का ठोस आधार बनाते हैं तो आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने लगते हैं जैसा कि आप हैं। जीवन में आपके पास दो विकल्प हैं, खुशी के बीज बोना या नाखुशी की जिंदगी चुनना। खुद से प्यार करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपके पास दो दिमाग हैं, एक नहीं बल्कि दो। आपका पहला दिमाग कॉन्शियस है। यह वह दिमाग है जो सभी विचारों, भावनाओं और जानकारियों को संभालता है जिनसे आप जागरूक हैं। लेकिन आपका दूसरा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है। यह वह दिमाग है जो उन मान्यताओं को संजोता है जो सतह के नीचे छिपी होती हैं। सोचिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है जो सतह के नीचे दबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह मिट्टी सही नहीं है तो उगने वाला पौधा भी स्वस्थ नहीं होगा। यही मुख्य संदेश है। जीवन में आप या तो खुशी के बीज बो सकते हैं या नाखुशी की जिंदगी चुन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से जड़ें जमा चुके हैं। आपके पास या तो अच्छे वैल्यूज हैं या फिर बुरे, जो आपके जीवन को एक खुशहाल बगीचे में बदल सकते हैं या फिर एक जहरीले बगीचे में। अपने जीवन की वास्तविकता को बदलने के लिए आपको खराब बीजों को बाहर निकालना होगा। अपने विश्वासों के स्रोत पर विचार करें और खुद से पूछें कि वे कहां से आए हैं। लेखक ने जब अपने विश्वासों की जांच की तो उन्होंने पाया कि लोग एक विशेष प्रकार से जीवन जीने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। कुछ ही लोग भाग्यशाली होते हैं जो सफल जीवन जी पाते हैं, जबकि अधिकांश लोग खराब किस्मत और समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेखक ने महसूस किया कि उनके नकारात्मक विश्वास उनके बचपन के अनुभवों से उत्पन्न हुए थे। यह सोच कि उनका जीवन हमेशा के लिए मुश्किल होगा सिर्फ एक पूर्वाग्रह था। खुद से पूछें, क्या आपके विश्वास सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या वे आपके जीवन में सुधार लाएंगे या आपको पीछे ही रखेंगे? नकारात्मक मान्यताओं को निकालने के लिए उन लोगों की ओर देखें जिन्होंने कठिन शुरुआत के बावजूद सफलता पाई। सकारात्मक विचार और विश्वास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपकी वास्तविकता तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उन पर काम नहीं करेंगे। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन जब वे प्रयास करने की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है कड़ी मेहनत और समर्पण। इसका मतलब है कि उन दिनों में भी मेहनत करना जब आप बस आराम करना चाहते हैं। कई लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करते और फिर सोचते हैं कि उनकी सकारात्मकता उन्हें इनाम क्यों नहीं दे रही। वे खुद को बताते हैं कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, वक्त नहीं है, पैसा नहीं है या अनुभव नहीं है। लेकिन जब ये चीजें मिल जाएंगी तब वे काम करना शुरू करेंगे। सच्चाई यह है कि आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें और आराम को छोड़ने के लिए तैयार रहें। अगर आप सोचते हैं कि आप बस तैयार होने तक इंतजार करेंगे तो यह इंतजार बहुत लंबा हो सकता है। याद रखें, समय कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आमतौर पर परफेक्ट समय कभी नहीं आता, और अगर आप इसके लिए इंतजार करते रहेंगे तो आप अपना कीमती समय गंवा सकते हैं और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ब्रिटिश व्यवसायी रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी पर गौर कीजिए। उन्होंने 16 साल की उम्र में उद्यमिता की दुनिया में कदम रखा और अपनी यात्रा की शुरुआत एक मैगजीन से की। कई लोगों ने उन्हें बताया कि उनके पास मैगजीन व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन ब्रैंसन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। आज तक उन्होंने 400 विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किए हैं। ब्रैंसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद पर विश्वास और कठोर मेहनत से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपने विश्वासों को सकारात्मक बनाएं, कठोर मेहनत करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आत्मसंप्रेम और सकारात्मकता से आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। अंतर। सफल और असफल लोगों के बीच अक्सर एक ही चीज का अंतर होता है, और वह है गिट। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहते हैं, भले ही उन्हें ऐसा करने में तकलीफ आ रही हो? इसे ग्रिट कहते हैं। चाहे आप प्रेरित महसूस कर रहे हों या नहीं, आप अपनी स्लीव्स को रोल करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है,
आपका यह लगातार प्रयास आपको सकारात्मक परिणाम देता है। शायद आप अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन आपको हमेशा प्रेरणा नहीं मिलती। इसे दूर करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को कई छोटे छोटे कामों में तोड़ दें। मोटिवेशन में शामिल मुख्य रसायन डोपामाइन है। हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं तो आपको एक डोपामाइन हिट मिलता है जो आपको चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। जब जब आप उन छोटे लक्ष्यों तक पहुंचेंगे तब तब आपको डोपामाइन हिट मिलेगा और आप लगातार काम करते रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। आप यह नियंत्रण नहीं कर सकते कि क्या होता है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। रिचर्ड ब्रांसन की तरह आप अपने काम को नियंत्रण में रख सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। लेकिन आप कभी भी अपने पास की दुनिया को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश इसका मतलब है कि जीवन में कभी न कभी हमें खराब अनुभव मिलेंगे। लेकिन जब ऐसा होता है तो आप विक्टिम बनने से इनकार करके सेल्फ लव का अभ्यास कर सकते हैं। खुद को एक विक्टिम की तरह न देखें, बल्कि खुद से प्यार करें। अच्छा बुरा सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप विक्टिम माइंडसेट में फंस कर रह गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में ले जाएगा और वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास इस बात का ऑप्शन है कि आप किसी स्थिति को किस तरह देखते हैं। जैसा कि हमने देखा है, आप जो भी चुनते हैं और करते हैं वो आपकी वाइब्रेशंस को प्रभावित करता है और नतीजतन आपकी रियलिटी को भी इंपैक्ट करता है। अगर आप खुद को एक विक्टिम के रूप में देखना चुनते हैं तो आप हमेशा लो वाइब्रेट करेंगे। दूसरे शब्दों में, जीवन आपको एक विक्टिम की तरह ही रखेगा। दूसरी ओर, अगर आप अपने खराब अनुभव को अपने व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और अधिक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप भविष्य में होने वाली बेहतर चीजों के लिए एक्साइटेड रहेंगे। बुरी चीजें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन वे आपको मजबूत भी बनाती हैं। याद रखें, जो भी चीज आपकी जान नहीं लेती वो आपको मजबूत ही बनाती है। खुद से कहें कि अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो मैं इसमें देखना चाहूंगा कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है। अगर कुछ समस्याएं आई हैं तो उनसे यह नहीं कहें कि वे आपके जीवन में क्यों आई हैं, बल्कि उनका स्वागत करें और देखें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। उन बातों को अपनी डायरी में नोट करें और समय मिलने पर उन्हें पढ़ें। अगर आप एक गलती को दोबारा नहीं करेंगे तो इससे आपकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, वे आपको बेहतर ही बनाती हैं। बस शर्त यह है कि आप उन्हें नकारात्मक न लेकर सकारात्मक रूप से लें और हर जगह उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। आशा है कि आपको आज की वीडियो गुड वाइब्स गुड लाइफ किताब की सारगर्भित जानकारी पसंद आई होगी। इस किताब के लेखक वेक्स किंग ने हमें दिखाया है कि कैसे सकारात्मकता और उत्साह के साथ जीवन जीना न केवल आसान होता है, बल्कि इसे शानदार भी बना देता है। सकारात्मक सोच की शक्ति को समझना कितना महत्वपूर्ण है ना? किताब ने हमें यह सिखाया कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में मोड़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। सोचिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को बेहतर बनाने के लिए हमें बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। स्वदेखभाल और आत्मसंवेदनशीलता पर ध्यान देना न भूलें। अपने आप को प्राथमिकता देना और आत्मप्रेम को अपनाना कितना जरूरी है, यह किताब हमें यही सिखाती है। तो अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद और खुश रहिए।